अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। और अभी मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे जा रहे थे मार्केट अपने बेटे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए, क्योंकि उसने सुबह में ही स्कूल जाते हुए अपने बाबा से कहा था कि मुझे ना बैग चाहिए, स्कूल बैग न्यू टायर वाला ना। उसने अपने फ्रेंड का देखा होगा ट्रॉली बैग, तो कहता है मैंने भी बाबा ऐसा लेना है। तो बस उसके बाबा ने भी कहा कि चलो, बेटे ने पहली बार ऐसी ख्वाहिश की है कि स्कूल में बच्चों को देख के किसी चीज़ की फ़रमाइश की है। अदरवाइज़ तो माशाल्लाह से वो ऐसे कभी नहीं कहता कि इसके पास ये था तो मुझे भी ये चाहिए। तो फिर हम लोग यहाँ पे मार्केट की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो बैग भी साथ ले आते हैं, और ना कुछ एक दो चीज़ें और भी लेनी थी, वो भी ली। और आप सब बताएं, आप सब कैसे हैं? कैसी रूटीन चल रही है? माशाल्लाह अब स्कूल खुल गए हैं, काफ़ी बिज़ी टाइम चलता रहता है। सुबह में बच्चों को भेजने के बाद और हस्बैंड को भेजने के बाद घर के काम, और फिर छोटा उठ जाता है तो उसको भी देखना, काफ़ी टफ़ टाइम चल रहा है। और मैं पहले ही सोच रही थी, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो भी अपलोड नहीं करी, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं, कोई ऐसा कंटेंट ही नहीं मुझे मिलता कि मैं वो आपको दिखाऊं या आपसे शेयर करूं। लेकिन कोशिश करती हूँ कि डेली बेस पे बना सकूँ। और फिर हम यहाँ पे मार्केट पहुँच गए थे, यहाँ बैग वाली शॉप पे। और ना दूसरी बात ये कि मैं ना यहाँ पे जब वीडियो बनाती हूँ ना, वैसे तो हस्बैंड को कुछ कोई मसला नहीं है, मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब मैं ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाकर फ़ोन ऑन करके वीडियो बनाती हूँ ना, तो उनको ना अजीब सा लगता है। मतलब कहते भी कुछ नहीं है और देखते भी अजीब ही हैं। तो फिर मैं बड़ा छुप के, मतलब ना थोड़ा-सा मतलब ख़्याल रखती हूँ कि मतलब मिस भी ना हो, उनको बुरा भी ना लगे, और मैं अपना क्लिप भी जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ। और इसी शॉप से लिया था, 1-2 शॉप्स पहले देखी थी मैंने, लेकिन वहाँ से बैग की क्वालिटी इतनी ख़ास नहीं लगी मुझे ना, और रेट भी काफ़ी ज़्यादा था उसका। तो इसी शॉप से मुझे अच्छा लगा, फिर हमने वो बैग ले लिया, और फिर हमने बैठ के यहाँ पे समोसे खाए, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ के इस शॉप के जो समोसे थे ना, मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम खाए थे, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। और इतनी मेरी ये खा के मेरी तबीयत अपसेट हुई ना, मैं मतलब शाम को मैंने ये खाए हैं, और फिर उसके बाद मैं ना रात तक इतना डिस्टर्ब रही हूँ कि मैंने बाद में खाना भी नहीं खाया, डिनर भी नहीं किया। और इतना मुझे इन समोसों ने ना परेशान किया। हालाँकि मैंने इनमें से हाफ़ अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं खा सकती ये। तो वो कहते इतनी मशहूर शॉप है और तुम्हें पसंद नहीं आया, इस्लामाबाद की इतनी अच्छी शॉप है और इतने सालों से ये लोग काम कर रहे हैं, तुम्हें समोसे पसंद नहीं है। मैंने कहा नहीं है, बस नहीं टेस्ट अच्छा लगा मुझे, नहीं अच्छा है। ये देखिए यहाँ पे हाफ़ इसीलिए हो गए कि मैंने हाफ़ उनकी प्लेट में शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझसे नहीं खाए जाने। और अगर मैं खा भी लेती ना ज़बरदस्ती, तो मुझे पता था कि इतना खा के मेरी रात को इतनी तबीयत अपसेट थी, और फिर मैं सारा ही खा लेती अगर, तो फिर पता नहीं क्या होता। ख़ैर मैंने उनसे कहा फिर मुझे साथ कोल्ड ड्रिंक तो लाज़मी मंगवा देना, फिर ही ये मेरे अंदर उतरेगा वरना तो नहीं ये मेरे से खाया जाएगा। तो खाने के बाद, शॉपिंग करने के बाद हम लोग वापस जो है वो घर की तरफ आ रहे थे। तो रास्ते में, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमें 1-2 और चीज़ें भी लेनी थी ना, तो मेरे देवर की जो तबीयत थी वो अपसेट थी, उसको बुखार था, तो उसके लिए मेडिसिन लेनी थी, और बच्चों के लिए फ्राइज़ लेने थे। और मैंने कहा चलो हम वो भी साथ ही एक ही दफ़ा सारा काम करके ना चले जाते हैं। तो अंधेरा भी हो रहा था। मैं छोटे बेटे को सुला के आई थी ना, क्योंकि पीछे से वो बहुत तंग करता है ना अपनी दादों को, क्योंकि मेरी जो नंद है वो तो आ जाती हैं, होम ट्यूशन पढ़ाती हैं, वो तो चली जाती हैं शाम के वक्त ना। तो फिर उनके लिए अकेले मैनेज करना ना, अब ज़ाहिर सी बात बूढ़ी हैं, तो उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फिर मेरी कोशिश होती है अगर मैं जाऊँ, या तो फिर मेरी नंद घर पे हो तो तब मैं उसके पास छोड़ के जाऊँ, जागता हो तो, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको सुला के ही जाऊँ ना। फिर हमें 1.5 घंटा लगा था आई थिंक। तो फिर हम लोग इतनी में वापस से जल्दी आ गए थे यहाँ पे। फिर जैसे फार्मेसी से उन्होंने मेडिसिन ली है, और ये माशाल्लाह से। और मैं आपको बता रहा हूँ, I8 का जो पूरा ये मरकज़ है ना, ऐसे लगता है जैसे ये पूरा बाज़ार ही बना दिया। हर चीज़ आपको अवेलेबल होती है यहाँ पे, हर चीज़। खाने पीने वाली मेडिसन्स, हर चीज़, जिस तरह की मर्ज़ी आपने चीज़ लेनी है ना, वो यहाँ से ईज़िली मिल जाती है। हमारे घर के तो बिल्कुल पास ही है। तो खैर वहाँ से फिर हम लोगों ने वो ले ली मेडिसिन उसकी, देवर की, और मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए एक लेना था, सिरप लेना था। खांसी हुई थी इनको, तो उन्होंने अपने लिए भी लिया, और अपने भाई के लिए भी ले ली थी। फिर हम लोग यहाँ पे फ़्राइज़ वाली शॉप पे आए हैं। ठीक है, यहाँ की फ़्राइज़, इसके पास जो फ़्राइज़ होती हैं वो अच्छी होती हैं,
और ये फ़्राइज़ भी बनाता है, साथ में अफ़गानी नान भी बनाता है। अफ़गानी नान बोल रही हूँ, अफ़गानी बर्गर, सॉरी। तो वो लेने के बाद फिर हम लोग वापस अपने जो है घर आए, और मैंने फिर आके बच्चों को भी जो उनकी चीज़ें थी फ़्राइज़ थी वो दे दी। और मैं आपको दिखाऊंगी कि बैग कैसा रही, और वो इतना हैप्पी था, इतना खुश था कि आप लोग ये यकीन नहीं कर सकते। इतना खुश था कि मेरा ना मतलब मैंने बैग का कहा और बाबा ने मुझे ला दिया, तो ना उनको थैंक यू भी बोला। खैर तो फिर हम लोग यहाँ पे ना घर आए जब, तो मैंने आके अपने लिए जो थी चाय बनाई, क्योंकि मेरी सास तो पी चुकी थी। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि शाम की चाय मैं ही बनाती हूँ ना, तो मैं उनके साथ चली गई थी। तो फिर उन्होंने वेट नहीं किया, उन्होंने कहा पता नहीं कब वापस आए हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, जो बूढ़े होते हैं उनको अपनी चाय का टाइम जो होता है ना, वो पूरा उस टाइम पे पीनी होती है, तलब होती है। तो फिर उन्होंने दोनों ने अपने लिए बना ली थी, मैंने अपने लिए आके बनाई, और फिर ये माशाल्लाह से जब मैं आई हूँ तभी उठा। मैंने कहा शुक्र है जब मैं घर आ गई हूँ तभी आप उठे हो। तो और आज मैंने ये अपने रूम की जो है वो थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की है। बेड तो एज़ इट इज़ वैसे ही है जहाँ पे था। सोफ़े मैंने टीवी के नीचे सामने वाली दीवार पे इसलिए लगाए हैं, क्योंकि पिछले दिनों ना ये वहाँ पे टेबल पड़ा होता था, वहाँ पे टेबल पे चढ़ के ना तो स्विच को हाथ लगा रहा था, और मैंने मतलब मैं इतना डर गई थी। शुक्र है मैं टाइम पे रूम में पहुँच गई, तो बचत होगी, अल्लाह ताला ने इसको बचा लिया। वरना स्विच चल रहा था, टीवी चल रहा था, और ये टीवी देख रहा था। जब मैं बाहर गई हूँ, सिर्फ 2-4 मिनट के लिए मैं बाहर गई हूँ, और इसने ना टेबल पर चढ़ के तो स्विच को हाथ लगा लिया। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने इतना शुक्र अदा किया उस रब का कि उसने ना मतलब इसको बचा लिया, इसकी हिफाजत की। बेशक अल्लाह ताला ही बच्चों की हिफाजत करने वाला है। फिर उसके बाद उस दिन के बाद मैंने ये सोच लिया था कि अब मैं इसको ना स्विच का कोई बंदोबस्त करूँगी। ज़ाहिर सी बात है, चलाना भी होता है, इसको बंद भी नहीं कर सकते। फिर मैंने इसको सोफ़े ही इधर मैंने सेट कर लिए, और फिर इनको मैंने फ़्राइज़ जो थी वो निकाल के दी, और साथ में इनको मैंने बोला चलो आप लोग टीवी देख लो साथ-साथ, और साथ-साथ ना अपनी फ़्राइज़ को एंजॉय करो। और ये देखिए दोनों भाई ना कैसे बैठे हैं। और यहाँ पे मैं हँस रही थी इब्राहिम को, मैंने कहा इब्राहिम आप कैसे बैठे हो? फिर वो जब वो ठीक होके बैठा तो उसको देख के ना छोटा भी अपने बड़े भाई की तरफ देख के खुद वो भी सेट होके बैठ गया, ये देखें। उसके साथ शेयरिंग करता है, इतना चुलबुला सा है ना, ये बहुत शरारती माशाल्लाह से है छोटा। तो और यहाँ पे ठंडी कर रहे थे बार-बार, और ये बड़ा जो है ज़ोर-ज़ोर से मारा था उसको ठंडी करने के लिए, फूँक मारा था, तो छोटा देख रहा था उसको कि ये क्या कर रहा है ना। तो उसकी तरफ देख के वो भी ऐसी कोशिश कर रहा था कि मैं भी इसको ना ठंडा करूँ खुद ही फ़्राइज़ को। माशाल्लाह से मिल-जुल के बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला इन दोनों का प्यार ऐसे ही रखे। अभी तो छोटे हैं, तो कभी-कभी एक चीज़ पे ज़िद भी आ जाती है बड़े को, कि मेरी चीज़ें छेड़ता है या मुझे तंग करता है, तो फिर मैं उसको समझाती हूँ कि जो कोई बात नहीं, आपका छोटा भाई है, अब वो किसके साथ खेलेगा अगर आप भी ऐसे करोगे तो। फिर वो समझ आता है मेरी बात को। ख़ैर फिर इन लोगों ने फ़्राइज़ खाए हैं, और मैं आपको यहाँ पे इसका बैग भी दिखाती हूँ माशाल्लाह से। और ये वाला बैग जिस शॉप से लिया यहाँ से तो हमें रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, लेकिन जहाँ से पहले हमने जो पहली शॉप से देखा था वो 2200 का बैग कह रहा था। सेम ऐसा ही था, लेकिन वो सिर्फ़ अपनी जो प्राइस होती हैं फ़िक्स वो बताता था कि 2200 का, और ये हमने माशाल्लाह से शुक्र है अल्लाह का, हमने ये 1200 में लिया। ज़ाहिर सी बात है बच्चे की ख़्वाहिश ही तो पूरी करनी थी। वैसे तो उसके पास 2 ऑलरेडी स्कूल बैग हैं, लेकिन उसने अपने फ्रेंड का देखा, तो चलो बच्चे के दिल में थोड़ी-सी हो जाती है कि हम मेरे पास भी ऐसा ही बैग हो। ख़ैर फ़्राइज़ खाने के बाद इसको मैंने कहा कि आप कुरान पाक पढ़ो अपनी दादू के पास बैठ के। तो माशाल्लाह ये रोज़ इस टाइम पढ़ता है। यही था मेरा छोटा-सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।